अस्सलाम वालेकुम। आज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्किलिस्ट प्लेटफॉर्म पे हमने डिसाइड किया है कि ऑडिटिंग का जो लेक्चर्स हैं सीएसएस और जो पीएमएस में ये सब्जेक्ट जो हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हैं और जो हैं डिग्री की जो बिज़नेस की डिग्रीज़ हैं उनमें भी ये सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट हैं ऑडिटिंग का। वो हमने आज से स्टार्ट किया है। आज कुछ जो है ऑडिटिंग की हम डेफिनेशंस और बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं वो देखेंगे कि ऑडिटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है और ऑडिटिंग है क्या और ऑडिटिंग के कौन कौन से जो है एस्पेक्ट्स हैं, कितने स्कोप हैं, पाकिस्तान में ऑडिटिंग का क्या स्कोप है, ये कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम आज इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। सो ऑडिटिंग बेसिकली एक सिस्टमेटिक जो है एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उनको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो बनाती हैं उनको जो है एक इंडिपेंडेंट पर्सन जो होता है, ऑडिटर एक जो है इंडिपेंडेंट पर्सन होता है जो कि अपॉइंट किया जाता है शेयर होल्डर के ज़रिए। कोई भी अगर पब्लिक कंपनी है और जो बेसिकली जो पब्लिक कंपनी हम उसी को कहते हैं जिनकी जो ओनरशिप है वो सेपरेट होती है और शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी को ओन कर रहे होते हैं और जो ओनरशिप है कंपनी की वो डायरेक्टर के पास होती है। तो जो ज़रूरत पड़ती है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के डायरेक्टर्स बनाते हैं और उनको ऑडिट कराना कंपनी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो शेयर होल्डर्स जो कंपनी को ओन कर रहे होते हैं वो एक डिफरेंट पर्सन है और जो कंपनी के अफेयर्स देखते हैं, कंपनी कैसे रन कर रही है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस क्या हैं, कंपनी किस जो है आगे पोजीशन में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है या स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है, कंपनी का शेयर्स क्या परचेज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये जो है इन्वेस्टर्स देख रहे होते हैं और कॉम्पिटिटर्स देख रहे होते हैं, कस्टमर्स देख रहे होते हैं, शेयर होल्डर्स देख रहे होते हैं जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उनके लिए जो है एक थर्ड पर्सन को हायर किया जाता है कि जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी ने, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है कंपनी के डायरेक्टर्स ने, क्या वो सही बनाई है या सही नहीं बनाई है, बेसिकली ये देखते हैं। इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव होते हैं वो देखते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल लॉ के मुताबिक हैं कि नहीं है, मतलब कि जो रूल्स रेगुलेशन कंपनी के होते हैं और इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं ऑडिटिंग के, उसके मुताबिक हैं। यहाँ का जो अकाउंटिंग की जो पॉलिसीज़ हैं जो कंपनी ने यूज़ की है वो एज़ पर द एप्लीकेबल लॉ के मुताबिक हैं कि नहीं है, ये ऑडिटर का जो है मेन ऑब्जेक्टिव होता है फर्स्ट। सेकंड अगर पॉइंट हम देखें तो सेकंड ऑडिटर जो देखता है वो इंटरेस्ट देखता है कि इस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें किस किस का इंटरेस्ट है और उसको मद्देनज़र रखते हुए वो जो है देखता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक ओपिनियन देता है। वो ओपिनियन दो टाइप्स के होते हैं, बेसिकली प्राइमरी दो टाइप्स के ओपिनियन होते हैं, एक जिसको अनक्वालिफाइड ओपिनियन कहते हैं, दूसरे को क्वालिफाइड ओपिनियन कहते हैं। अगर ऑडिटर जो ऑडिट करता है उसको अगर कोई भी कंपनी में मिस्टेक या मटीरियल मिस स्टेटमेंट नहीं मिलती तो वो अनक्वालिफाइड ओपिनियन देता है, अदरवाइज़ वो क्वालिफाइड ओपिनियन देता है। क्वालिफाइड ओपिनियन का मकसद ही ये होता है कि जो रिपोर्ट है ऑडिट की या फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं जो ऑडिट में जिसकी ऑडिट की है ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो क्वालिफाइड हैं। अब अनक्वालिफाइड हो सकती है, मतलब
वो क्वालिफाइड रिपोर्ट देता है, जबकि उसमें थोड़ी सी भी मटीरियल मिस स्टेटमेंट होती हैं तो वो रिपोर्ट देता है क्वालिफाइड। देखते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं ऑब्जेक्टिव में सेकंड में वो किसका इंटरेस्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक तो शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट होता है, दूसरा क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट होता है, जो कंपनी में कंपनी से मतलब कौन जो है जिससे कंपनी लोन ले रही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उनका इसमें रोल होता है। और वो देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनी हुई है कंपनी की, उसकी ऑडिट रिपोर्ट देखते हैं। और जो भी उसके बाद जो ऑडिट रिपोर्ट हैं वो एक तो शेयर होल्डर का इंटरेस्ट होता है, दूसरा क्रेडिटर का इंटरेस्ट होता है, जो कंपनी जिससे कंपनी लोन ले रही है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उसका इंटरेस्ट होता है दूसरा, और इन्वेस्टर का जो कंपनी में हैवी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये कुछ लोग हैं जिनका जो कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं और इनको जो है ज़रूरत पड़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट की हुई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको हम कहते हैं अनकंसोलिडेटेड ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो और जो है सेकंड जो ऑब्जेक्टिव हैं जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, वो जो गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ आर्डिनेंस इनकम टैक्स आर्डिनेंस 2001 जो अथॉरिटी हैं पाकिस्तान में, जो एप्लीकेबल लाज हैं बनाए गए हैं टैक्स के, और वो भी अथॉरिटीज़ आके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखती हैं कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं कंपनी की वो ऑडिट है कि नहीं है, और जो इसने रिटर्न फाइल किए हैं, जो टैक्स पे किए हैं कंपनी ने, वो एज़ पर द लॉ सही पे किए हैं या नहीं किए हैं, तो ये भी देखते हैं। और दूसरा जो है ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, हम देखते हैं तो वो कंपनीज़ क्या है, बैंक से लोन लेती हैं। तो बैंक क्या है, बैंक भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट ने बनाई है और जो ऑडिटर ने ऑडिट की है, जो ऑडिटर ने रिपोर्ट दी है, वो रिपोर्ट जो है इम्पोर्टेंट होती हैं। वो जो ओपिनियन होता है ऑडिटर का, वो ओपिनियन का जो है बैंक्स देखती हैं। बैंक क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लोन प्रोवाइड करती हैं कंपनी को। कंपनी को रन करने के लिए बहुत सारी फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है। कुछ फाइनेंसिंग कंपनी बैंक से कर रही होती है, कुछ शेयर होल्डर से कर रही होती है, मतलब डिफरेंट जो सोर्सेज हैं फाइनेंसिंग्स के, वहाँ से कंपनी जो है वो फाइनेंस करती हैं। और जो है क्रेडिटर जो है उसका जो है ट्रस्ट जो है ना, कॉन्फिडेंस, वो इंक्रीज़ होता है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक इंडिपेंडेंट अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल लॉ के मुताबिक कंपनी ने बनाई है, और ऑडिटर ने अगर वो अपना ओपिनियन जो दिया है वो सही दिया है, तो क्रेडिटर्स जो है बैंक एक क्रेडिटर है कंपनी की, तो बैंक का क्या है, ट्रस्ट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो बैंक क्या है, उसको लोन ईज़िली फर्दर भी जो है लोन कंटिन्यू करेगी, और फर्दर जो है उसको मतलब ऐसा नहीं है कि उसको ट्रस्ट ना करें या कॉन्फिडेंस उसका लो नहीं होगा। दूसरा जो है मैनेजमेंट जो है, टॉप मैनेजमेंट जो गवर्नेंस पॉलिसीज़ बनाती हैं, उनको भी पता चलता है। उसका भी जो ऑडिटर है, इसका भी ऑब्जेक्टिव है कि जो मैनेजमेंट है कंपनी की, टॉप मैनेजमेंट गवर्नेंस बॉडीज़ हैं, वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रिपोर्ट बनाता है ऑडिटर, उसको भी हेल्प मिलती है कि जो कंपनी मैनेजमेंट ने पॉलिसीज़ जो बनाई हैं वो क्या इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, अकॉर्डिंग जो ऑपरेशंस कंपनी में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो एज़ पर लॉ हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो ये 4-5 जो हैं मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्दर हम अगर देखें दूसरे जो हैं इसके ऑडिट के फंक्शंस कौन कौन से हैं, ऑडिट जो परफॉर्म की जाती हैं उसके मेन जो फंक्शंस हैं हम उस पे डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स हो गए, डेफिनेशंस भी हो गई। फंक्शंस में अगर देखें तो फर्स्ट जो फंक्शन है ऑडिटर का, ऑडिट का जो फर्स्ट फंक्शन है वो अकाउंटिंग सिस्टम,
वो अकाउंटिंग सिस्टम को एनालाइज करता है। जो अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बॉडीज़ हैं जो बनाई गई है अकाउंटिंग की, वो देखता है कि जो अकाउंटिंग सिस्टम में एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कंपनी फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये भी कुछ फर्स्ट फंक्शन है। इसका भी इम्पोर्टेंट जो है, जो कंपनी ट्रांजेक्शन्स कर रही है, जो भी कंपनी की एक्टिविटीज़ हैं, कंपनी के जो भी ऑपरेशंस हैं, तो क्या करती है कंपनी, ऑडिटर क्या है वो चेक करता है ट्रांजेक्शन। एक वॉचर्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं कंपनी के, अकाउंटेंट्स के जो सपोर्टिव जो सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं अगेंस्ट इनवाइसेस या वॉचर, तो वो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में जो हैं वो ऑडिटर क्या है, मेन जो फंक्शन है उसका वो चेक करता है। दूसरा जो फंक्शन है वो है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अभी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की क्या इम्पोर्टेंस है, वो एक ऐसी मतलब कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऐसा है कि कंपनी का अगर जो इंटरनल सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम, अगर वो वेल एस्टेब्लिश्ड है, वो अगर स्ट्रॉन्ग है, तो कंपनी की जो फ्रॉड या एरर्स के जो चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। वो ऑडिटर चेक करता है। दूसरा ये ऑडिट का फंक्शन है कि कंपनी का जो ऑल जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो कैसा है। अगर कंपनी का सिस्टम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो टॉप मैनेजमेंट ने बनाया है, हर कंपनी जो है इंटरनल कंट्रोल्स लगाती है। किसी भी तरीके से कंपनी जो है कंपनी ने जो पॉलिसीज़ बनाई है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सिस्टम क्रिएट करती है, कंट्रोल सिस्टम इंटरनल, जिसको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। उसको फॉलो करते हुए जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज़ हैं वो क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। अगर तो वो इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो कंपनी जो है वो लेस चांसेस हैं कि वो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड कम होंगे और एरर्स भी कम होंगे, और जो है ज़्यादा जो है रिस्क जो है उसको मिटिगेट किया जाता है। सो ये दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरा जो फंक्शन है वो है वॉचिंग। जो है ऑडिट का जो तीसरा फंक्शन है वो है वॉचिंग। अभी वॉचिंग क्या है, वॉचिंग में जो है जो भी कंपनी ने ट्रांजैक्शंस किए इन डिटेल डॉक्यूमेंट्स देखता है। वॉचर्स होते हैं ना, कोई भी अगर कंपनी से अगर कोई सेल करती है तो कंपनी इनवाइसेस निकालती हैं, या कंपनी कुछ चीज़ें परचेज़ करती हैं तो उसके भी बिल्स होते हैं, उसके एस्टीमेट्स होते हैं या वॉचर्स होते हैं। उसका जो वॉचर्स होते हैं या कोई एस्टीमेट्स होते हैं, कंपनी ने या कुछ परचेज़ किया है या सेल किया है, जो भी ये पेपर्स वॉचर्स होते हैं उसके अगेंस्ट एक डॉक्यूमेंट्स होता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, अगेंस्ट सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई एक बिल है तो उसका सोर्स ऑफ एक डॉक्यूमेंट्स भी होगा, जो कि ऑडिटर जो है वो चेक करता है कि अगर ये कंपनी ने चीज़ परचेज़ की है तो उसकी जो है क्या एक्यूरेसी है, क्या एफिशिएंसी है कि इसमें कंपनी ने ये चीज़ इतने में परचेज़ की है, तो उसका डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वॉचर के ज़रिए वो चेक किया जाता है। ये 3 फंक्शन हो गए। पहले फंक्शन में अकाउंटिंग पॉलिसीज़ देखता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एंड तीसरा जो फंक्शन था वो था वॉचर सिस्टम का। उसके बाद जो फंक्शन है वो है जो है एसेट्स को वेरिफिकेशन करने के लिए। अभी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी ने बनाई है ना, मैनेजमेंट ने, उसमें कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट्स शो किए होंगे कि हमारे पास इतने एसेट्स हैं। तो ऑडिट क्या करेगी, ऑडिटर क्या करेगा, एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर वो एसेट्स अगर कंपनी ने शो किए हैं, एक सपोज 100 मिलियन के अगर एसेट शो किए हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो ऑडिटर क्या करेगा, वो चेक करेगा पहले तो एसेट्स जो कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो किए हैं, फ़िज़िकली वेरिफिकेशन करेगा कि कंपनी के पास वो उसकी फ़िज़िकली पोजीशन भी मौजूद हैं या नहीं है, या कंपनी बस ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट तो शो कर रही है 100 मिलियन का, सारे शेयर होल्डर्स खुश हैं कि कंपनी ग्रो कर रही है, पर एक्चुअल में उसके पास एसेट्स मौजूद नहीं है। या कंपनी ने शो किए हैं हमारे पास इतनी कैश मौजूद है, सपोज़ कर 100 मिलियन की अगर कंपनी ने कहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे पास जो है कैश मौजूद है, और एक्चुअल में अगर उस एसेट की वेरिफिकेशन करता है ऑडिटर, वो देखता है कि 10 मिलियन की उसके पास कैश मौजूद है। कंपनी ने मतलब वो एक जो है मिस रिप्रेजेंटेशन की है,
इसको कहते हैं मिस मटीरियल स्टेटमेंट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो ऑडिटर देखता है कि जो एसेट्स हैं उसको कैसे वेरीफाई किया जाए, और उस जो भी एसेट्स कंपनी ने शो किए होते हैं वो सारे एसेट्स जो है कंपनी के एसेट्स वो फिज़िकली वो उसको देखते हैं, उसको कंफर्मेशन करते हैं और वेरीफाई करते हैं। अगर तो वो अकॉर्डिंग एप्लीकेबल लॉ है या सही है, उसमें कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो कंपनी के लिए अच्छी बात है, वो सही ओपिनियन अपना दे सकता है। उसके बाद क्या है, ये 4 पॉइंट्स हो गई। उसके बाद जो है 5वीं जो पॉइंट है वो है वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज़। अभी वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट है। अभी कंपनी ने अगर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जैसे एसेट वेरीफाई कर रहा था, ऐसे ही मींस लायबिलिटी भी वेरीफाई करेगा। कैसे करेगा? अगर कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहा है कि कंपनी की इतनी लायबिलिटी है, सपोज़ कंपनी ने एक लायबिलिटी शो की है सपोज़ 50 मिलियन की, तो क्या होगा, कंपनी की जो लायबिलिटी है वो ऑडिटर क्या करेगा, फंक्शन उसका क्या है कि वो लायबिलिटी चेक करेगा, कंफर्म करेगा। किससे? अगर अदर पार्टी से कंफर्म करेगा। किस पार्टी? जो कंपनी का क्रेडिटर है, मतलब जो कंपनी ने ज़्यादा लायबिलिटी शो की है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो उस पार्टी का नाम भी होगा जिस पार्टी से उसने क्रेडिट लिया है। तो उन पार्टी को क्या करेगा, ऑडिटर एक लेटर सेंड करेगा या उससे कोई भी चैनल मोड कम्युनिकेशन करेगा और उससे कंफर्म करेगा। अगर जो बुक्स ऑफ अकाउंट में सपोज़ 50 मिलियन की लायबिलिटी है किसी पार्टी से लिखी हुई है, तो वो कंफर्म करेगा कि एक्चुअल में भी 50 मिलियन की लायबिलिटी हैं या जो है इसको मिसरिप्रेजेंट किया गया है या मैं इसको गलत जो है गाइड किया गया है। तो वो अगर कंफर्मेशन कर रहा है ऑडिटर, अगर तो वो 50 मिलियन की लायबिलिटी वो कंफर्म करता है, निकलती है, तो जो है वो कंपनी के लिए सही बात होगी और अच्छा ओपिनियन देगा। तो अगर जो है बहुत सारी कंपनी जो हैं वो अंडर मतलब ओवर करती हैं, अंडर वैल्यूड भी करती है, ओवर वैल्यूड भी करती है, ज़्यादा भी दिखाती है, कम भी दिखाती है। डिफरेंट उसके जो पर्पस होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो हम किसी और जो हैं वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। आज जो हैं बेसिकली फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे ऑडिट के फंक्शंस कौन से हैं। हमने ऑलमोस्ट 6 फंक्शंस डिस्कस किए हैं, 1-2 और भी हैं फंक्शंस, वो भी हम डिस्कस करते हैं। फिर इस वीडियो को हम वाइंड अप कर देते हैं। सो एक 7वां फंक्शन वो है कैपिटल, मतलब कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ये 3 अकाउंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट अकाउंट्स, एसेट्स और लायबिलिटीज़ हो गई। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट अकाउंट्स होते हैं वो हैं कैपिटल के और रेवेन्यू और एक्सपेंस। ये जो अकाउंट्स हैं ये ऑडिटर का फंक्शन है, ये कंपेयर करेगा। कैपिटल जो है वो कंपेयर होता है फाइनेंशियल, कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उनसे, कैपिटल का जो अकाउंट है उससे कंपेयर होता है। और जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हैं वो डिटरमाइन करते हैं कंपनी की नेट इनकम को। वो अगर रेवेन्यू ज़्यादा है तो नेट इनकम ज़्यादा होगी, अगर एक्सपेंस कम है। अगर एक्सपेंस ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो नेट इनकम लॉस में होगी। यहाँ मतलब नेट इनकम पे मतलब वो ओवरऑल इफ़ेक्ट पड़ेगा और जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो जो है शो करती है। वो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के ज़रिए हमको पता चलता है कि जो रेवेन्यू और एक्सपेंस हैं कंपनी के वो कौन से हैं, कितने रेवेन्यूज़ हैं, कितने एक्सपेंसेस हैं। तो उसको ऑडिटर क्या करता है, वेरीफाई करता है, वो अकाउंट्स को डिटेल में देखता है कि कंपनी के जो एक्सपेंस अकर्स किए जाते हैं तो वो क्या एक्चुअल में वही हो रहे हैं या कंपनी ओवर वैल्यूएट कर रही है या अंडर वैल्यूएट कर रही है। सो एंड लास्ट जो पॉइंट है, लास्ट भी 1-2 पॉइंट्स हैं। रिपोर्टिंग लास्ट में जो फंक्शन है, ये सारे जो फंक्शन हो गई, उसके बाद जो है आखिरी जो फंक्शन है वो है रिपोर्टिंग का फंक्शन। अभी जो रिपोर्टिंग है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसमें हमने शुरू में भी डिस्कस किया था। जो रिपोर्टिंग होती है वो एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो एप्लीकेबल स्टैंडर्ड हैं, ऑडिटिंग के भी स्टैंडर्ड हैं, वो डिफ़ाइन किए हुए इंटरनेशनल अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं
ICCB बोर्ड्स हैं उसने डिफ़ाइन किए हैं कि ऑडिटर जब वर्किंग पूरी करेगा तो वो कैसी रिपोर्ट देगा या ओपिनियन कैसा देगा। तो आखिर में जो रिपोर्टिंग है वो एज़ पर द लॉ वो अपना ओपिनियन देगा। ऑडिटर 2 किस्म के ओपिनियन दे सकता है, या तो क्वालिफाइड हो सकता है या अनक्वालिफाइड हो सकता है। अगर तो कंपनी में कोई भी मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, तो वो अनक्वालिफाइड ओपिनियन देगा एज़ पर लॉ, और उसको क्लीन रिपोर्ट भी कहते हैं, अनक्वालिफाइड भी कहते हैं। अगर कोई फ्यू मटेरियल मिस स्टेटमेंट हैं तो वो क्या करेगा, ओपिनियन देगा, क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। इसको हम क्वालिफाइड ओपिनियन कहते हैं। क्वालिफाइड बेसिकली हमें लफ्ज़ अच्छा लगता है क्वालिफाइड का ऑडिट लैंग्वेज में जो मकसद है वो ये है कि अभी ये क्वालिफाइड रिपोर्ट मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये क्वालिफाइड हो सकती है, अभी क्वालिफाइड नहीं है। जब क्वालिफाइड ओपिनियन देगा उसका पर्पज़ मकसद ये होगा कि ये जो रिपोर्ट है वो क्वालिफाइड हो सकती है, मतलब इसको ठीक किया जा सकता है। जो इसमें मिस रिप्रेजेंटेशन है या मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं या फ्रॉड्स हैं, अगर वो ठीक हो जाएं तो वो अनक्वालिफाइड हो सकते हैं, क्लीन हो सकते हैं। तो अगर कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन वो निकालता है ऑडिटर तो वो क्वालिफाइड ओपिनियन देता है, उसका मकसद ये होता है। और अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं निकलती तो क्या होता है, वो क्वालिफाइड ओपिनियन देता है, उसको क्लीन जो है ओपिनियन भी कहते हैं। सो ये फंक्शंस थे, हमने 7-8 फंक्शंस थे जो बेसिकली ये एक बेस हैं। अगर ये फंक्शंस आपको समझ में आ गए तो ऑडिट की जो पूरे की जो सब्जेक्ट है ना वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है। अगर आपको ये बेसिक चीज़ें अगर आ जाती हैं तो आगे भी आपको और चीज़ें आसानी से आ जाएगी। सो थैंक यू सो मच। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ऑडिटिंग की दूसरी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। एंड आज जो है हमने जो भी पॉइंट डिस्कस की थी वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थी, बेसिक पॉइंट्स थी। सो थैंक यू सो मच।